साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, गुरु बंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग एक अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है असद्ध संसंदं सूक्त। असद्ध संसंदनं सूक्त, संसंदन सूक्त। ठीक है। अश्रद्धा के समाहित होने के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। यह सूत्र भी हमारे शास्त्र ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं इन दिनों संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में दूसरा पुस्तक है निदान वर्ग। निदान वर्ग में धातु संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। इस धातु संयुक्त के दूसरे भाग में, दूसरे वर्ग का 7वां सूत्र है। ठीक है। यह सूत्र भगवान ने श्रावस्ती में उपदेशित किया। भगवान कहते हैं, धातु सोव भिक्खवे सत्ता संसंदंती समेंती। भिक्षु धातुओं के गुण स्वभाव के कारण सत्व एक दूसरे से सम्मिलित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। भगवान कहते हैं धातुओं का ऐसा कैसा स्वभाव, असद्धा असद्य ही सद्धिंग संसंदंती समेंती। अश्रद्धा जो है, अश्रद्धा अश्रद्धा के साथ ही इकट्ठा होती है ना। हम जिसे अंधश्रद्धा कह सके, तो अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा के साथ इकट्ठा होती है, उसके साथ बड़ी जुड़कर आती है। जैसे एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं अभी कि आप लोगों ने देखा सुना होगा, कल को ग्रहण था, है ना। तो ग्रहण के समय में बाहर नहीं निकलते, पानी नहीं पीते, चूल्हा नहीं जलाते। ये बातें आपने सुनी होगी, है ना। अब इतनी बात को मैं आगे छोड़ दूं तो आप में से 4-5 लोग ये भी कह देंगे, हाँ बनते जी, कि इसके इस दिन है ना, ये चीजें नहीं करते, ये चीज नहीं करते, ये चीज नहीं करते। बराबर है। फिर उसके बाद में यदि हम इसी को ऐसा छोड़ दे तो फिर बातचीत हो जाएगी, अरे हमारे यहाँ तो ऐसा बताते थे कि इस दिन ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता है। ये सारी कौन सी बात है? अश्रद्धा की बात। ये सारी चीजें, तो हमारा अंदर का जो स्वभाव है वो उमड़ कर बाहर आ जाता है। अच्छा, श्रद्धा ऐसी ऐसा है, हाँ ठीक है, इसको जोड़ दो करके होता है। कहीं कशी अपशकुनों के बारे में बातचीत करना शुरू कर दो, तुरंत, अच्छा बिल्ली काट गई, कौवा चिल्लाया है, रात को कुत्ते भौंक रहे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हम्म। आती है ना। ये क्या है? ये सारी एक दूसरे से जुड़ी है। अनेकों बात, अनेकों ऐसे मिथक है जो भारत के है ही नहीं, फिर भी अभी भारतीय इसमें जुड़ गए। क्यों? क्योंकि ये जो अश्रद्धा है, तो अंधश्रद्धा ऐसे ही जुड़ जाती है वैसे। तो भगवान कहते हैं आ, एक अश्रद्धा का अर्थ यह है कि तथागत के प्रति श्रद्धा न होना हो जाए, है ना। तो दो लोग तथागत के, किसी एक व्यक्ति ने जैसे बाहर निकल जाए, बता दो, अरे बुद्ध का, अरे वो तो ऐसे लोगों का है, हाँ वो तो जातिवादियों का है, इस तरह से बुद्ध को नाम अभी कहना शुरू कर देते हैं। तो अश्रद्धावान आदमी तुरंत अश्रद्धा के सहारे उधर, यानी जिसकी श्रद्धा न हो वो श्रद्धा न होने की दिशा में ही भागता है। ये क्या है? ये उसका गुण स्वभाव, धातुओं का स्वभाव है। तो अश्रद्धा अश्रद्धा के साथ समाहित हो जाती है, उसके साथ जुड़ जाती है। अहिरी का, अहिरी के ही सद्दिंग संसंदंती समिति। हिरी न होना, लज्जा न होना, पाप करने में, पाप कर्म करने में लज्जा का भाव न होना, अहिरी है। हिरी न, अहिरी। तो कोई लज्जा नहीं उसको, बिल्कुल खुलेआम पाप कर, अरे क्या होता है, कौन देख रहा है करके। तुरंत ऐसे व्यक्तियों के साथ इसी स्वभाव के लोग तुरंत जुड़ जाते हैं। उनको कोई लज्जा नहीं, कुछ नहीं। कैसा व्यवहार करना चाहिए कोई नहीं, बस बात कर लो। तो अहिरी का,
ये जो है पाप कर्म करने में लज्जा न होना, ऐसा भाव दूसरे लज्जा न होने के साथ तुरंत ही जुड़ जाता है ना। अनोतप्पी सद्धिं संसन्धन्ति समन्ति। पाप कर्म का भय कि ये मैं पाप कर्म करूं तो मुझे ये फल मिलेगा। अनेकों लोग हैं जिनको इस पाप के फल का कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, पाप करने में कोई भय नहीं होता। तो ऐसा स्वभाव तुरंत ही दूसरे स्वभाव में जुड़ जाता है, तुरंत ही जुड़ जाता है। एक पाप कर्म करो और उसके साथ साथ तुरंत दूसरा करने के लिए, अरे एक तो कर ली, दूसरा का करने में क्या फर्क पड़ता है करके हम उसमें भी, उस पाप कर्म में भी लग जाते हैं, है ना। अप्पसुते ही सद्धिं संसदंति समिति। अल्पश्रुत, जिसने धर्म कम सुना है, वह कम धर्म सुने हुए का ही साथ में इकट्ठा हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। जैसे एक बड़ा सुंदर भाव हो जाता है। हम लोग भिक्षुगण इकट्ठा होते हैं समय समय पर आश्रमों में, तो ये देखा जाता है। अब भिक्षु है, नानद स्वभाव में हम लोग बंधे हुए हैं। तो कुछ भिक्षु हैं, हम काम करने में अधिक रुचि लेते हैं। कुछ भिक्षु है, हम धर्म पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। कुछ भिक्षु हैं, हम 32 कथाओं में भी अधिक रुचि लेते हैं, है ना। कुछ भिक्षु है जो ध्यान साधना आदि में बहुत अधिक रुचि लेते हैं। तो हमको देखने को मिलता है कि यदि कोई दूसरी रुचि का व्यक्ति किसी दूसरी रुचि के व्यक्ति के साथ आए, तो केवल थोड़ी सी बातचीत हो गई, थोड़ी सी बातचीत होकर फिर अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। परंतु समान रुचि वाले की, मैं धर्म की चर्चा करते करते घंटों बीत जाते, पता ही नहीं चलता, है ना। तो जो अल्पश्रुत है, जिसने धर्म नहीं सुना है, वो धर्म सुने हुए व्यक्ति के पास ज्यादा समय बैठे तो उसे ही अजीब लगे, सब लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा करके, है ना। तो वो धीरे 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 वहां से कटना शुरू कर देते हैं, व्यक्ति वहां से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो वही बता रहे कि अल्पश्रुत जो है, वह अल्पश्रुत के साथ ही सरलता से इकट्ठा हो सकता है कि हाँ मेरे लेवल का है करके, वैसा। उसके बाद में कुसिता, आलसी। कुसिते ही सद्दिं संसन्नति समेति। आलस्य के साथ ही इकट्ठा हो जाता है। मुट्ठ सती, स्मृतिमान न होना, है ना, संप्रजन्य न होना। यह संप्रजन्य न होने के साथ ही, स्मृतिमान न होने के भाव के साथ ही वो इकट्ठा होती है, काम करती है। फिर कहते हैं दुप्पन्या ही संसन्नति समेति। दुष्प्रज्ञ आदमी दुष्प्रज्ञ व्यक्ति के साथ आसानी से इकट्ठा हो जाता है, वो उसमें समाहित हो जाती है। एक की दुष्प्रज्ञा दूसरे की दुष्प्रज्ञता के साथ जुड़ जाती है, आसानी से जुड़ जाती है। वह, ये समान होने का भाव उसमें दिखाई देता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अतीत में भी अतीत में भी ऐसा ही है। अतीत में भी इसी प्रकार से यह जो धर्म के प्रति श्रद्धा न होना, यानी अश्रद्धा का व्यक्ति अश्रद्धा लोगों के साथ ही संपर्क बढ़ाता है, उनके साथ इकट्ठा हो जाता है। निर्लज्ज व्यक्ति निर्लज्ज लोगों के साथ इकट्ठा हो जाता है। पापी व्यक्ति पाप में इकट्ठा हो जाता है ना। मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ, आलसी व्यक्ति आलसियों के साथ, जड़ बुद्धि व्यक्ति बुद्धिहीन, ऐसा व्यक्ति जड़ बुद्धियों के साथ मेलजोल बढ़ाता है, उनके साथ इकट्ठा हो जाता है, वो दिखाई देते हैं, है ना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इसी तरह से, यही दुष्प्रज्ञ आदमी दुष्प्रज्ञ के साथ इस तरह से इकट्ठा जो होना है, ये धातुओं के स्वभाव के कारण है ना। ये जब इस तरह के लोग, ये एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्हें लगता है अच्छा हमारे जैसा व्यक्ति मिल गया है। तो तुरंत, आप अनेकों बार देखा होगा कि दो समान प्रवृत्ति वाले लोगों में मित्रता होने में क्षण भर का समय लगता है। मैं तो को क्षण भर भी नहीं लगता, वो नजदीक आते ही कैसे हो मित्र करके तुरंत उस तरह से, क्योंकि वो धातु एक दूसरे को खींच कर लेकर आती है, कोई समय नहीं लगता। परंतु अपने से विपरीत विचारधारा हो तो फिर बहुत मेहनत लगती है। भगवान कहते हैं अतीत में भी इसी प्रकार से ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, आज भविष्य में भी इसी प्रकार से धातुओं के समान ही अनागतम भी कवे अश्रद्धान, यानी श्रद्धावान व्यक्ति इस तरह से इकट्ठा होते जाता है। ए तरह ही को भी कभी पच्चुपन्नानंग, इसी प्रकार से आज भी भिक्षु, यही अश्रद्धावान व्यक्ति अश्रद्धा के साथ, है ना,
अहिरिका अहिरिका के साथ ये इस तरह से एक एक करके जुड़ते जाते हैं करके भगवान कहते हैं। इसको हमको समझना चाहिए, यानी ये बात परिवर्तन नहीं हुई। हमारे तथागत के धर्म को अकालिको कहते हैं। अकालिको का अर्थ है जो काल के साथ बदल लेना। ये अतीत, वर्तमान, भविष्य, समय के साथ न बदलने वाली बातें हैं। ये स्वभाव धर्म जो है, ये भीतर में, जैसे हम कहते हैं डीएनए में जुड़ा हुआ, उस तरह से जुड़ा हुआ भाव है। तो वह उसी दिशा में वो काम करते जाता है। थोड़ा बहुत अंतर, पिता पुत्र का डीएनए समान हो, परंतु आंख नाक कान देखने में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। वैसे ही हमारी क्रियाओं में इनमें अंतर हो सकता है, परंतु इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना कि धातु स्वभाव तो एक ही है ना। वैसा भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इसी प्रकार से भिक्षु धातु सो भिक्खवे सत्ता संसंदंती समेन्ति। धातुओं के स्वभाव के अनुसार ही सत्वों का मेल जोल बढ़ता है, उनका परस्पर संबंध बढ़ता है करके भगवान कहते हैं। श्रद्धा सद्दे सद्दिंग संसंदंती समेन्ति। श्रद्धा जो है, श्रद्धा के साथ ही इकट्ठा होती है। श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धावान व्यक्तियों में इकट्ठा हो जाता है। वास्तव में धर्म का पालन करने वाले दो उपासक इकट्ठा हो जाए तो अपने धर्म के अभ्यास के अनुसार वो श्रद्धा के बारे में बताते हैं, कितना सुंदर है ये। उसमें बढ़ाई नहीं दिखाई देगी, उसमें केवल अपना जो डिवोशन, श्रद्धा का भाव जो है वो दिखाई देगा। वह हिरिमा हिरिमना हिरिमनी सद्दिंग संसदंति समिति। जिसे लज्जा है, पाप कर्म करने में लज्जा है, उस लज्जावान व्यक्ति को दूसरा पाप कर्म करने में लज्जा दिखाई दे तो तत्काल एक दूसरे के साथ, अच्छा ठीक, तो एक दूसरे को संभालते हुए चलते हैं। अभी ये लज्जा समाप्त हो गई, अभी बहुत ही कम बची है। जैसे अनेकों बार पूर्व शुरुआत में देखा गया था, कोई भी सन्यासी हो, कोई भी श्रमण हो, जब रास्ते से चलते थे या फिर किसी के पास, तो चौक में कहीं और, पुराने लोग आज भी करते हैं, कोई बीड़ी वगैरह पी रहा हो, किसी सन्यासी को देखते ही तत्काल छुपा देते थे। अभी अभी वो भाव नहीं रहा, वो समाप्त हो गया ना। तो उस समय उन वैसे लोग हुआ करते थे जिस कारण से वो लज्जा भय इकट्ठा हुआ करता था। तो इकट्ठा होना जो है, ये लज्जा है, पाप कर्म करने में लज्जा, कैसे झूठ बोले, कैसे व्यभिचार करे, कैसे इस तरह से काम करे करके लज्जा जो है उसको रखने वाले थे। ओतप्पिनो ओतप्पी सद्दिंग संसंदंति समेन्ति। पाप कर्म करने में भय, भगवान ने कहा है पाप करने वाला दुख भोगता है। दुख, पाप करने में भय मानने वाला व्यक्ति दूसरे पाप कर्म करने में भय मानने वाले व्यक्ति के साथ आसानी से इकट्ठा हो जाता है। बहुसुता बहुसुते सद्दिंग संसंदंति समेन्ति। बहुश्रुत, जैसे हमने पिछली बार सुना सूत्र में, आनंद भंते जी जिनके साथ चंक्रमण कर रहे हैं वे सारे बहुश्रुत हैं, धर्मधर हैं। तो एक बहुश्रुत दूसरे धर्म बहुश्रुत के साथ इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म श्रवण के, पुनः पुनः बार बार धर्म श्रवण के लाभ भगवान ने बताए हैं। तो ये बहुश्रुत व्यक्ति उसको समझता है और उसके अनुसार चिंतन करता है ना। यानी सुना हुआ न सुना हुआ धर्म सुनने को मिले। बहुश्रुत का तो यही काम है कि मैं पुनः और श्रुत को इकट्ठा करूं, तो जो नहीं सुना उसे सुनने को मिले, जो सुना है उसकी शुद्धि हो जाए, है ना। कंखाओं का कंखाए जैसे कोई शंकाएं है उसका शमन हो जाए, धर्म के रास्ते पर चलने का मौका मिले। ऐसा विचार कर करके पुनः पुनः धर्म सुनने की इच्छा रखता है, तो बहुश्रुत बहुश्रुत के साथ इकट्ठा हो जाता है। आरद्ध वीर्य, धर्म के लिए उत्साही व्यक्ति के साथ लग जाता है। आप देखिए बड़ा सरल भाव है कि बिहार में आने वाली कोई उपासिका प्रतिदिन आकर एक समय के साथ झाड़ू लगाकर चली जाती है, और उसकी ओर देखकर किसी व्यक्ति के मन में आए कितना सुंदर है, मुझे भी आना चाहिए, तो आकर उसके काम में हाथ बटा देगी और मुंह से शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो वीर्य करे, वो अभ्यास करे कि मैं कैसे तो भी शासन में इस परिशुद्धि से ही, साफ सफाई से ही क्यों न धर्म के अनुसार थोड़ा सा चलने का प्रयास करो। और उसके साथ में कोई आ जाए तो उसका झाड़ू हाथ से छीन कर मांग ले तो गलत हो जाएगा। परंतु वहां पर, अच्छा तुम झाड़ू लगा रही हो, ठीक है, मैं ये पैर के पोंछने के जो कपड़े हैं
उसको मैं खंगाल देती हूँ, झटक देती हूँ, मैं बाहर का कचरा साफ कर देती हूँ, है ना। ये सारी चीजें कर 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 दे तो बगैर बात किए बहुत सुंदर भाव हो जाएगा। तो वो धर्म का अभ्यास। दो साधना है, विहार में जाकर दो लोग ध्यान करते हुए दिखाई दे, तीसरा व्यक्ति आकर उन ध्यान में 10 मिनट के लिए क्यों ना हो जाए, आकर बैठ जाता है, आकर बंद करके बैठ जाता है। क्यों? कि उसके मन में भी जो ध्यान का चित्त है वो उस समय के लिए थोड़ा सा आगे आ जाता है। ऐसा है। तो आरद्य वीर्य के साथ में इकट्ठा हो जाते हैं। उपपठित सतिनो, स्मृतिमान व्यक्तियों के साथ स्मृतिमान भाव, सती संपजन्य का भाव सती संपजन्य के साथ चलता है। बड़ा सुंदर है ये। संक्रमण साधना संपूर्ण सतीमान होने के लिए है। संक्रमण साधना है एक दिशा से दूसरी दिशा में। हमारे आश्रमों में जगह जगह पर संक्रमण की वेदिकाएं बनी हुई थी कि यहाँ एक भिक्षु चल रहा है, वहां तो किसी दूसरे भिक्षु को संक्रमण करते हुए देखकर अनेकों बार ऐसा होता है, अरे वो संक्रमण की वेदिका खाली है, मेरे पास थोड़ा समय भी है, क्यों ना मैं संक्रमण कर लूं, तो सती का अभ्यास कर लो। हमने देखा है हमारे आश्रम में कुछ इतने, यानी इतने सती से चलने वाले भिक्षुगण हैं, बहुत इतना संयम। उनको देखकर ऐसा लगता है कि यदि अभी सामान्य भी भिक्षु ऐसे चलते होंगे, ऐसा व्यवहार रहता होगा, अरहंतों का जीवन ही कितना सुंदर है। हमारे संघ में पितृ भिक्षुगण है, यानी हमारे आश्रम में जिनके यानी गुरु बनते जी है, उनके पहली शिष्य परंपरा में जो धर्म का अभ्यास करने वाले भिक्षु, हमारे संघ पितृ, इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कितना सुंदर होगा भगवान के समय के भिक्षुओं का शासन। आज यदि ये इतने सुंदर कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते, परंतु वे कर रहे हैं, तो उनको देखकर मैंने देखा है, जब हम नवक भिक्षु होते हैं या फिर आज भी अनेकों भिक्षु हैं, उन बड़े भिक्षुओं को देखकर उनके पीछे पीछे चलते हुए, थोड़ा सा जल्दी तो जाना है पर क्यों ना इनके साथ में थोड़ा सा अभ्यास कर ले, थोड़ा सा अभ्यास कर ले। और मैंने वाकई में ये देखा है सती का अभ्यास करते हुए, अद्भुत होता है वो। तो सतीमान होना, उपस्थित स्थिति के साथ, उत्पत्ति स्मृति के साथ, दूसरा व्यक्ति उपस्थित स्मृति के साथ है, तत्काल इकट्ठा हो जाता है, जुड़ जाता है। प्रज्ञावान व्यक्ति प्रज्ञावान व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है, वहां मूर्ख नहीं बैठ पाएगा। प्रज्ञावान व्यक्ति, दुष्प्रज्ञ नहीं, प्रज्ञावान व्यक्ति ही इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अतीत में भी इसी प्रकार से हुआ है, भविष्य में भी इसी प्रकार से होगा, आज वर्तमान में भी इसी प्रकार से हो रहा है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि धातुओं के स्वभाव के कारण सत्व इकट्ठा होते हैं, परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धा के साथ, लज्जा संपन्न व्यक्ति लज्जा संपन्न के साथ, भय मानने वाला, पाप कर्म करने में भय मानने वाला, भय मानने वाले व्यक्ति के साथ, है ना, पाप भीरु उसके साथ, और विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान के साथ, आरध्य वीर्य करने वाला आरध्य वीर्य के साथ, स्मृतिमान व्यक्ति स्मृतिमान व्यक्ति के साथ, प्रज्ञावान व्यक्ति के साथ संपर्क बढ़ाता है। भगवान कहते हैं ये धर्म है। तो गुण स्वभाव धातु स्वभाव के कारण, और ये धातु स्वभाव दीर्घ काल से चलते आ रहे हैं। आज यदि कोई अभ्यास करे कि मुझे इनमें से, तो वो धीरे धीरे उस दिशा में, अपने जीवन में अपने चित्त को उस दिशा में लेकर जा सकता है। ठीक है, तो इस धातु स्वभाव को ध्यान में रखो। हाँ, तो यह जो असन असद्ध संसंदन सूत्र है, ये सब हमें धर्म को इसी प्रकार से भगवान के बताए अनुसार ही धातु के स्वभाव को बोध करने के लिए, धर्म को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।